आप सभी इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, मीनिंग ऑफ कूलम एंड पोटेंशियल और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है। इस पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी बॉडी पर आप वर्क करते हैं तो उसका दो इम्पैक्ट निकलता है, दो प्रभाव पड़ता है। एक, चार्ज डेवलप होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई तो एनर्जी रिलीज हुई और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। इसका मतलब हम लोग ये समझे थे। साथ में यही वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाएगी, यानी एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाएगी, जो इस बॉडी का पोटेंशियल कहलाएगी। स्टोर्ड एनर्जी, और यही स्टोर्ड एनर्जी उस बॉडी की पोटेंशियल कहलाएगी। और हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर ये दे दे प्लस 100 वोल्ट का मतलब 100 वोल्ट, ये हम इससे समझे थे कि मतलब क्या होगा कि एक कूलम पैदा करने के लिए जो कार्य किया गया वही वोल्ट का वही पोटेंशियल कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल क्या है, 100 वोल्ट है, यानी कि एक कूलम पैदा करने के लिए किया गया कार्य कितना था, 100 जूल। ऐसे ही ये जो प्लस है, प्लस का मतलब दो निकाल सकते हैं। एक प्लस एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई। दूसरा प्लस क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। रिमूव होने का मतलब ये कि इस बॉडी में पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही सेम अगर हम लोग बात करें कि -100 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, -100 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो 100 वोल्ट मतलब तो वही हुआ कि भाई एक कूलम पैदा करने के लिए 100 जूल दिया गया या लिया गया। अब इस माइनस का मतलब क्या होगा, इस माइनस मतलब ये होगा कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज किया गया, एनर्जी रिलीज हुआ, और माइनस मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। यहाँ पर पोटेंशियल की बात हम लोग कर चुके थे। अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। यहाँ जो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से ही ये पता चल जा रहा है कि ये 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का ये डिफरेंस है बिटवीन, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। जैसे ये देखिए, ये 100 वोल्ट हुआ और ये -100 वोल्ट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब अगर बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। पोटेंशियल ऑफ ए क्या है, यहाँ पर 100 वोल्ट है, माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहीं बोले पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। यहाँ बी बी क्या है, -100 वोल्ट है, माइनस, और ए क्या है, 100 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -200 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी बॉडी हो गया, ऐसे ही कोई भी बॉडी हो गया, जैसे
यहाँ पर 0 वोल्ट हुआ और यहाँ पर -100 वोल्ट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो VAB यानी कि ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, ये हुआ 100 वोल्ट। यहाँ इसके नाम से। अब जरा इसके काम से पता करते हैं कि उसका डिफिनीशन क्या होगा। एक कूलम का आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए जितना कार्य किया गया वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब जरा इसे समझते हैं। ये कोई लोड है और वही एग्जाम्पल ले रहा हूं पिछला, +100 वोल्ट है, ये -100 वोल्ट है। अब इसकी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अभी ये आगे और आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। प्लस का मतलब आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो यहाँ से एक इसकी वजह से इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। क्या होता है, क्यों मूव होंगे? ये जनरली चीजें होती है कि नेचर होता है कि ज्यादा चीज कम की तरफ ये फ्लो होती है। इसका रीजन और आगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आखिर ऐसा क्यों होता है। बस अभी तक आप यही समझिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा वहां से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा। जब एक कूलम का आवेश यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा यहाँ तक फ्लो हो जाएंगे, तो उसे फ्लो करवाने में जितना जो कार्य किया गया वही उस दोनों बिंदु के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो ये मतलब हुआ। और ये कहाँ से हुआ? ये जो बात किया जा रहा है ये यहाँ से किया जा रहा है। V = W/Q, ये Q हो गया 1 कूलम। 1 कूलम का आवेश एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर ले जाने के लिए जितना कार्य किया गया वही उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं करंट के बारे में। अब करंट के बारे में कुछ पॉइंट पहले आप लोग नोट डाउन करिए। जो करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये फ्लो होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, यानी कि अगर किसी लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पर करंट फ्लो होगा। अब जरा देखिए, करंट, अगर करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा सुनिए आप लोग यहाँ पर अच्छे ध्यान से। हमने ये बोला ये +100 वोल्ट है, यह -100 वोल्ट है। माइनस का मतलब ये आपको बताया था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और प्लस का मतलब ये बताया था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होगा। ये फ्लो हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे है तो करंट डायरेक्शन क्या होगा? इसकी अपोजिट। ये इसका रीजन है। तो यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? करंट will flow from high potential to low potential। अब देखते हैं जो इसका रियल मीनिंग। अब ये जो डिफिनीशन आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ये चार्ज क्या है,
ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज है, कि लिख लेते हैं इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर मीडियम इन ए क्लोज्ड सर्किट। ये करंट का डेफिनेशन हो गया। सॉरी, यहाँ मैंने चार्ज बोल दिया है, यानी ये करंट का ही डेफिनेशन है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। ये करंट को डिनोट करते हैं I से, डिनोटेड बाई I से। ये Q क्या है, कूलम्ब है, सॉरी यानी कि चार्ज है, ये चार्ज है। और T क्या है, ये टाइम है। तो और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट एम्पियर में लिखते हैं, या इस फार्मूले की हेल्प से Q का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ऐसे ही करंट का अगर यूनिट निकालेंगे तो कूलम्ब पर सेकेंड हो जाएगी, कूलम्ब पर सेकेंड। अब दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं इसी का। I बराबर dq बाई dt होता है, यानी कि करंट क्या हो जाएगी, करंट का फार्मूला, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हुआ। अब यहीं पर जो आपने ये पढ़ा था I बराबर Q बाई टी, यहीं से आप निकाल सकते हैं NE बाई टी। यहां पर क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही हो, अगर ये प्रोटॉन भी हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा जाएगा। अब जो ये आपने फार्मूला पढ़ा, I बराबर Q बाई टी, I बराबर NE बाई टी, I बराबर DQ बाई डी टी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टोटल चार्ज इंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाई 6t² minus 2t ampere, then total charge entering the terminal between t बराबर 1 सेकेंड and t बराबर 3 सेकेंड, between t बराबर 1 सेकेंड from t बराबर 3 सेकेंड। अब दोस्तों, अब यहां पर आप देख, और ऑप्शन क्या है, 25 कूलम्ब है, 44 कूलम्ब है, 8 कूलम्ब है, और 12.5 माइक्रो कूलम्ब है। अब जरा यहाँ देखिए हम क्या पढ़े हैं, I बराबर dq बाई dt। अब यहाँ पर टोटल चार्ज दिया है और टाइम दिया है। यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, ये यहाँ पर ये गलत लिख दिया हूं मैं, यहाँ आप लोग करंट कर लीजिए। तो I दिया है और टाइम दिया है, यानी Q नहीं दिया है। तो अब इसी फार्मूले को Q बराबर
ये ऐसे करेंगे तो I की वैल्यू क्या है 6t² माइनस 2t। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, ये t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड तक। अब करते हैं 6, ये हो जाएगा t³ / 3 हो जाएगा माइनस 2t² / 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 सेकेंड t बराबर 3 और t बराबर 1, इसके बीच में आप लोग इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करिएगा। और अगर ये क्वेश्चन जो हमने ये बोल दिया कि कि Q बराबर ये होता और टाइम बराबर ये होता, तो वहां पर करंट के बारे में पूछता, तो वहां पर आप लोग क्या करते, डिफरेंशिएशन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.1 into 10⁻⁻11 meter at a frequency of 6.8 into 10⁻⁻11 meter। ये यहाँ पर रिवोल्यूशन पर सेकेंड द करंट इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर जो ऑप्शन है 5.1 into 10⁻³ एम्पियर, 6.8 into 10⁻³ एम्पियर और ये 1.1 into 10⁻³ एम्पियर और ये चौथा ऑप्शन 2.2 into 10⁻³ एम्पियर। दोस्तों आपको जो पिछला मैंने बताया उसका आंसर कमेंट में करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं वहां पर आपको कंसेप्ट बता दिया कि हाँ ये कैसे होगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर निकालना क्या है I, यहाँ यानी कि करंट निकालना है और ये फ्रीक्वेंसी दिया है। अब यह जरा यहीं पर आप लोग देखिए I बराबर Q/T। ठीक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आप ये बोल सकते हैं 1.6 into 10⁻⁻19 ये दे दिया। अब टाइम के बारे में तो दिया है नहीं, यहाँ पर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड दिया है और रेडियस दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर रेडियस देकर आपको कंफ्यूज कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी ये चार्ज दे दिया। अब ये फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी कि अगर आप इसी को I बराबर 1/T बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये Q इंटू फ्रीक्वेंसी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसे काट दीजिए। Q का कितना हुआ 1.6 into 10⁻⁻19 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 6.8 into 10⁻⁻11। अब इसे जब आप लोग हल करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं ना, तो इसका जो आंसर आएगा 1.1 into 10⁻³ एम्पियर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये जो लास्ट क्वेश्चन था। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब ये दीजिएगा, क्योंकि बस इसमें टाइम का वैल्यू ही तो पुट करना है। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों हमने आपको ये बताया है कि किसी भी बॉडी में ये जो वैलेंस सेल होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसे एनर्जी दिया गया, इसे बाहर से एक एनर्जी दिया गया। अब इतना ज्यादा एनर्जी दे दी जाए कि ये इस एटम से बाहर हो जाए, यानी कि इस एटम पर इतना एनर्जी दे दिया जाए इस एटम पर न्यूक्लियस का प्रभाव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए। मैं आपको लिख दे रहा हूं, जिससे बाद में आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया कि वो अब
न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो गया, इसीलिए तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। फ्री हो गया यानी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस इज जीरो। तो ये बॉडी के अंदर ही लेकिन एटम से बाहर ये मूव करने लगेगा, उस पर न्यूक्लियस का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए ये बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया यहां से। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोग समझ गए हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझते हैं। जरा सोचिए कि ये कोई बॉडी है, बॉडी यानी कि रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है। अब यहां पर हमने सप्लाई दे दिया, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां काफी कम इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इतना दिखाया। ठीक, ये प्लस हुआ तो ये भी पॉइंट प्लस में प्लस पोटेंशियल में होगा, ये भी पॉइंट प्लस में होगा, ये भी पॉइंट प्लस में होगा, ये भी पॉइंट, यानी यहाँ पर भी ये प्लस प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस, मतलब यहाँ पर प्लस पोटेंशियल है, प्लस वी है। और ऐसे ही अगर ये पॉइंट ये टर्मिनल माइनस है तो ये भी बिंदु नेगेटिव वेव पर होगा, ये भी बिंदु नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, ये भी बिंदु यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा सुनिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज हुआ, इस पर क्या लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जब लगेगा तो ये डिस्प्लेस होगा, ऐसे ही ये भी डिस्प्लेस होगा, ये भी डिस्प्लेस होगा। अब जरा वही चीज यहाँ समझ लीजिए, ये माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स का रिपल्सन होगा इस टर्मिनल पर, तो ये इसी डायरेक्शन में ये शिफ्ट होंगे। यानी आप क्या देख रहे हैं कि हमने फोर्स लगाया, इसकी वजह से आप इसे और अदर्स बुक में देखें, किसी भी बुक में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पर अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताए नहीं है, इसलिए हम इसे फोर्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फोर्स यहाँ पर लगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर, तो ये डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ। जब डिस्प्लेस होगा तो चलकर ही तो कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया होगा, यहां से यहां पर, तो यानी कि वेलोसिटी, ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलकर ड्रिफ्ट हुआ, खिसका, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, खिसकना यानी कि धीमे से कोई भी वस्तु अगर बहुत धीमे से चले तो उसे बोलेंगे खिसकना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स लगा, ये डिस्प्लेस हुआ, वेलोसिटी हुआ। अब जरा देखिए, मैं इसे अलग अलग समझा रहा हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लीजिए ये कंडक्टर हो गया, मैं 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर फोर्स लगा तो ये इतनी दूरी चला, ऐसे इस पर भी फोर्स लगा होगा, उसी टाइम उतनी दूरी चला, इस पर भी फोर्स लगा, उतनी दूरी चला। ठीक, अब इसका पोटेंशियल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ हो गया, इसका कुछ वेलोसिटी हो गया, इसका कुछ वेलोसिटी हो गया, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। और ड्रिफ्ट धीरे से खिसके हैं, इसलिए नाम इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इन सभी का एवरेज, इन सभी के वेलोसिटी का एवरेज होगा। यानी कि अगर ये v1 दे, ये v2 दे, ये v3 दे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 पहले का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरे का वेलोसिटी, तीसरे का वेलोसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये समझाया हूं, वैसे होता नहीं, ये समझाया हूं। यानी कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ये एक एवरेज वेलोसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ये खिसक जाते हैं। तो ये मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब यहाँ डिफिनीशन बता दे रहा हूं आप लोगों को। डिफिनीशन पहले से मैं लिखा नहीं, इसलिए समय लगेगा, तो चलिए डिफिनीशन लिख देते हैं यहां पर। डिफिनीशन यह है कि जो बताया मैंने आपको,
द एवरेज वेलोसिटी, आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब समझ रहे हैं आप लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन ए मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा क्योंकि कुछ में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया नहीं हूं मैं, इसलिए इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होती है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट का मतलब ये धीरे से खिसकना, ज्यादा वेलोसिटी से नहीं, तो यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी बहुत कम ही होगी, 10⁻⁻50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब आपके माइंड में ये आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इतना धीमे से खिसक रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, तो क्यों ऐसा होता है कि हम जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हैं तुरंत लाइट पहुंच जाती है, यानी तुरंत करंट पहुंच जाती है और हमारा बल्ब जल जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ करंट। तो यहाँ पर बता रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ करंट नियर टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग बराबर होती है, मतलब आगे पीछे कुछ फ्रैक्शन 1.5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बराबर। डायरेक्ट एग्जैक्ट यही नहीं होता, यानी इसके फ्रैक्शंस के रूप में होता है। अब इसका मतलब समझाऊं ऐसा क्यों। अब हमने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाते समय, ये कंडक्टर हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस एंड पर, यहाँ पर इस एंड पर, यहाँ पर इस एंड पर, ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन को दिखाया, और यहाँ पर हमने ये बल्ब लगा दिया, और ये अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने ये बताया कि जैसे t बराबर 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस तय किया, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, यानी इसकी वेलोसिटी हुआ। ऐसे ही मैं सभी का मैं जोड़ दिया, इसका कितना हुआ, ये t बराबर 1 सेकेंड में ही, मतलब अलग अलग से इंडिविजुअली निकालना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या हुआ कि ये d दूरी तय किया और t बराबर 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर सभी के वेलोसिटी का एवरेज लिए थे, पर अब करंट में क्या होता है, करंट में जैसे अप्लाई करेंगे तो ये भी खिसका, 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 और जो करंट होता है ये क्या होता है, dQ/dt। अब ये कितना चार्ज हुआ वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, मान लीजिए कि कुछ चार्ज हुआ, मतलब टोटल चार्ज इतना हुआ, हाँ। और जो यहाँ पर टाइम है ये उसी टाइम की बात कर रहे हैं, यानी 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, समझ में आया। अगर यहाँ पर ये टाइम कम हुआ ना, इसका मतलब ये टाइम कम हुआ तो करंट बहुत ज्यादा हुआ, और यहाँ पर क्या है कि अलग इंडिविजुअली इसकी वेलोसिटी इंडिविजुअली, जैसे मान लीजिए इसका ही कुछ निकालना पड़ेगा Q/t, ये मतलब Q को ही मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, Q/t ये वेलोसिटी हुई है आपकी, सपोज दैट मान लीजिए वेलोसिटी हुई, ऐसे ही इसका भी वेलोसिटी जोड़ रहे हैं, इसका भी अलग अलग से, इसका बस एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी कितनी है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ उसी 1 सेकंड में इन सारों का वो ले रहे हैं कि मतलब कितना ज्यादा इसकी वेलोसिटी है। तो जैसे यहाँ पर प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ
तो ये तुरंत ये यहाँ खिसका, ये तुरंत इधर ट्रांसफर, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है देते ही मानिए बाहर निकल गई। यानी कि ये खुद ये एक ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ। पर जो करंट है ये डायरेक्ट, जो यहाँ पर करंट अगर बाहर चली गई तो ये हो गया, मतलब जैसे ही अप्लाई देंगे तो तुरंत जरा देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत बाहर निकल जाएगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन है तुरंत अंदर चली जाएगी। यानी और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगी तुरंत यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। और कितनी है? 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाई वीडी। और ये किस में होता है? ये मीटर पर सेकंड में होती है। अब मीटर पर सेकंड यानी क्या कि इस वीडी का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना तय किया? वीडी। अब जरा सोचिए, ये एक कंडक्टर होगा, यानी कि यहाँ पर ये टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये यहाँ तय करने में वीडी डिस्टेंस लगाया। अब सपोज दैट इसका एरिया में मान लिया ये एरिया है, ठीक। और मैंने क्या माना? साथ में मैंने ये मान लिया कि n, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम में ये n इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ऐसे ही देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये जो ये पूरा दिख रहा है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये एरिया दिया है मुझे और ये डिस्टेंस दिया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये ए इंटू वी डी हो गया। अब जरा बताइए, एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो a इंटू वी डी वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? n और ये वी डी गुणा करना पड़ेगा। तो अब जरा यहीं पर देखते हैं, इसके आगे ही I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q/T, और Q बराबर क्या होता है? NE/T। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पर अब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? यही तो है जो हमने इसका सेक्शन दिखाया था, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। तब आप यहाँ पर n के स्थान पर ये रखेंगे NaVd और इंटू E/T, और यहाँ पर t क्या है? 1 सेकेंड। जो हम ये बोले थे यहाँ पर सामने ये दिखाए थे ना आपको, ये कि ये एक सेकेंड में डिस्टेंस कितना तय किया? Vd। तो यहाँ पर 1 सेकेंड की पूरी ये बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इसे लिख सकते हैं NeAVd, ये I हो गया। यानी कि ये क्या है? ये रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक। अब इसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और एक बार फिर से, और अच्छा इसी को देखिए, जो क्वेश्चन आएगा ये कैसे घुमा फिरा कर आएगा। यहाँ से आप इस रिलेशन से ये देख सकते हैं कि जो ये करंट है, ये करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी कि अगर वेलोसिटी अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से ही करंट फ्लो हुआ। तो
तो आप ये बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। जैसे हमने वहां पर देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ। अब यानी करंट इज रिस्पॉन्सिबल, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। तो आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, क्योंकि जब चार्ज खिसकेंगे चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। अब यही जो फार्मूला है जो ये लिखे हम लोग I बराबर NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहीं से ये हम बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर I बाई NEA। एक ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला निकल गया। हम लोग तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही पढ़ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े उसका मतलब पढ़ें, फिर उसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है ये पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि एरिया को बढ़ाएं, करंट एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, करंट को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन दे सकता है, आप ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये करंट डेंसिटी, ये जे क्या है, ये जे यहाँ पर करंट डेंसिटी है, यहाँ पर जे करंट डेंसिटी क्या होता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और किसके एक क्रॉस ये फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ए स्टेडी करंट इज सेट अप इन ए मेटेलिक वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब जरा देखिए ए स्टेडी करंट का मतलब ही बोल दिया ये फिक्स्ड करंट, मेटेलिक वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने सिर्फ यही फार्मूला याद रखिए I बराबर NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर नंबर डेंसिटी यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो है, E चार्ज हो गया, A एरिया हो गया, VD ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर NE इंटू A, I बटे NEA। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टेडी करंट यानी कि I क्या हो गया, फिक्स हो गया और नंबर ऑफ डेंसिटी सेम रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, या आप ये बोल सकते हैं या A इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, द करंट I फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये I फ्लो हो रहा है एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ये VD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इफ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर एंड इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, यानी ये I बराबर क्या है, NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, I
बाई NEA। अब जरा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये 4 टाइम्स वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी ऑप्शन में। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधा हो जाएगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। अब जरा यहाँ देखिए, ये बता दिया कि करंट फ्लो हो रही है जो कि ये है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी है। अब ये बोल रहा है कि क्या होगा इफ द वैल्यू ऑफ करंट, अगर करंट को 2 गुना कर दिया जाए और एरिया को भी 2 गुना कर दिया जाए। तो जरा यहाँ करते हैं, ये VD पहले का है। अब अगर VD फाइनल की बात करते हैं, मान लो डैश दे दिए। अब I क्या हुआ, ये 2 गुना I हो गया। नंबर ऑफ डेंसिटी उतना ही है, रहेगा ही, चार्ज भी उतना ही रहेगा। अब एरिया क्या हुआ, एरिया को बढ़ा दिया गया, यानी कि करंट भी बढ़ा 2 गुना और एरिया भी बढ़ा हुआ। तो क्या हुआ, ये I बराबर NEA ही तो है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। तो यहाँ बोलेंगे VD, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm square is carrying a current of 10 ampere. If the number density, ये number density का हम लोग समझिएगा, of conduction electron is 10⁻28 per unit volume, then drift velocity of conduction electron, यानी कि यहाँ ऑप्शन में एक बटे 160 मीटर पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1/20 मीटर पर सेकंड। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1/30 मीटर पर सेकंड। चौथा ऑप्शन क्या है, 1/80 मीटर पर सेकंड। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे निकलेगा इफ द नंबर डेंसिटी। अब यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। नंबर डेंसिटी अब क्या है, नंबर डेंसिटी मतलब समझाया कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, काटते हैं यहाँ पर। पहले I बराबर ऐसे याद कीजिए तो याद रहेगा, मुझे भी याद है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बटे NEA। अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर, और नंबर ऑफ डेंसिटी क्या है, ये 10⁻18। यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻−19 ये हुआ। अब एरिया क्या है, 1 mm स्क्वायर। इसे SI यूनिट में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻−6 मीटर स्क्वायर। अब जब इसे हल करेंगे तो जरा यहीं पर देखिए, ये 10 हो जाएगा, ये 1.6, ये 28 है, ये -19 -6 25, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा। अब जब इसी को जब हल करेंगे, ये 10, ये 1.6 इंटू कैलकुलेशन काफ़ी वीक है मेरा, ये 1600 हुआ ये। अब ये जीरो कट गया तो आंसर क्या आया, आंसर आया 1/160 मीटर पर सेकेंड। हाँ सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें ये ऑप्शन सही है, 1/160 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं साथियों, मैं यहाँ बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज
4 mm स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन इज 4 mm स्क्वायर, यहाँ कुछ है नहीं, क्रॉस सेक्शन इज 4 mm स्क्वायर है, लिख लीजिएगा। लॉन्ग, द कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 mm स्क्वायर, और लॉन्ग कितना है, ये 4 मीटर है। मतलब ये फिर से बोल दे रहा हूँ, एक कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 mm स्क्वायर ऑफ 4 मीटर लॉन्ग एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैं, एरिया कितना है 4 mm स्क्वायर, लंबाई कितनी है 4 मीटर, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8 × 10⁻28 पर यूनिट वॉल्यूम है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, द लेंथ ऑफ द वायर, then the time required by an electron across the length of the wire। क्वेश्चन दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मैं पहले यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 8.2 आवर, 4.3 आवर, 5.7 आवर और ये 1.2 आवर। जरा देखिए साथियों, ये इसका एरिया दिया है और ये इसका लेंथ दिया है, ये हुआ 4 मीटर, और नंबर ऑफ फ्री डेंसिटी ये दिया है। अब ये पूछ रहा है कि इसका टाइमिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइमिंग क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, आई बराबर हम लोग ये देखे हैं NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आप मतलब समझे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या बोला था कि VD डिस्टेंस ये 1 सेकंड में तय किया गया। जब समझाया था तो फार्मूला ये समझाया था ना कि VD डिस्टेंस तय किया 1 सेकंड में। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए कहीं दिया नहीं है, उसके बावजूद हमें टाइम पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक अलग वे में लिखना पड़ेगा, NEA। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना तय किया, यहाँ डिस्टेंस ये L मीटर तय करेगा, L मीटर तय करेगा, जो यहाँ पर है ये L/T पूछ दिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये I हुआ, अब यहाँ पर अगर टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना है ये मुझे, तो ये NEA इंटू L/I। अब N दिया है, कितना दिया है 8 × 10⁻28 दिया है, और फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19, और एरिया क्या दिया है 4 mm स्क्वायर। इसे SI यूनिट में लिखेंगे इसके, तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ पर क्या है 4 मीटर, और यहाँ पर टाइमिंग कितना है 10। जब इसे करेंगे कुछ वैल्यू, जब हल करेंगे कुछ वैल्यू सेकंड में आएगी। अब ये ऑप्शन जो है आवर्स में दिया है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 3600 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आपका होगा वो आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर मैं, चलिए आप लोग भी बताइएगा कितना होगा, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को 2 क्वेश्चन हमने दिया है समझाकर, उसका कैलकुलेशन करने के लिए, आपको दिया हूँ। ये 5.7 है, 8.2 है, 4.3 है, 1.2। हमने इस बार कोशिश किया कि हाँ न्यूमेरिकल भी करवाएं आप लोगों को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप लोग बोले थे कि हाँ क्वेश्चन आप लोग सर आप क्वेश्चन काफ़ी कम लिए हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में मैं करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में रेसिस्टेंस पढ़ेंगे और रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, और रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, उसके लेंथ और एरिया को वेरी करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा रेसिस्टेंस पर, और इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट से संबंधित और टेम्परेचर इफेक्ट से संबंधित और लेंथ और एरिया से संबंधित। तो साथियों, आपको क्लास कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी न समझ में आए वो भी बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं
कि हाँ इसका कैलकुलेशन आपको करके बताना है। तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।